हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल जिनकी कोचिंग सेंटर 99 में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मोनू सैनी है, जो कि हम आप सबको क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन को बताएंगे बहुत ही ईजी तरीके से। आज हमारा दूसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 का, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 साइंस का। देखो क्या है, रासायनिक विज्ञान का मतलब कि हिंदी में देखो क्या है। अम्ल क्या है? अम्ल, अम्ल, क्षारक एवं लवण, हमारा यही चैप्टर था। आज हमारा दूसरा पार्ट है। हम कल एक पार्ट करा चुके थे, आज हमारा दूसरा पार्ट है बच्चों। देखो क्या है, और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। यहाँ से हम आप सबको बताए थे, क्योंकि यहाँ से VI में कम से कम यहाँ पे कितने नंबर मिलते हैं? 10 क्वेश्चन, मतलब कि 10 क्वेश्चन कम से कम मिनिमम यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप सबको कितने नंबर यहाँ से मिलेंगे? कम से कम 10 नंबर यहाँ से मिलते हैं बच्चों। इसीलिए इस टॉपिक को छोड़ना मत बच्चों, ठीक। चलो बच्चों शुरू करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। देखो क्या है हमारा, अम्लों के गुणधर्म। अम्लों के गुणधर्म मतलब उनके गुण क्या क्या हैं अम्ल के, जो हम कल पढ़े थे ना, वही इजी तरीके से। अम्ल क्या होते हैं? कल हम आप सबको क्या बताए थे? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, या जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यही तो बताए थे आप सबको, याद करो। नहीं देखो तो जाके देख लो बच्चों, पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। देखो क्या है, पहला हमारा पॉइंट क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। आप सबको बताए थे खट्टे कैसे, जैसे नींबू हो गया, क्या होता है? खट्टा होता है, उसी को क्या कहते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक बच्चों। दूसरा क्या है? ये जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। आप सबको बताए थे जलीय विलयन मतलब जैसे चीनी और पानी का घोल हो गया, उसे क्या कहते हैं? जलीय विलयन, ठीक बच्चों। आगे हमारा तीसरा हेडिंग क्या है? देखो, ये नीले लिटमस पात्र को लाल कर देते हैं। आप सबको बताए थे कल, नीले लिटमस को पात्र को लाल कर देते हैं, ठीक बच्चों। चौथा हेडिंग क्या है? इनका जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है, मतलब कि विद्युत के चालन मतलब कि इसमें धारा प्रभाव होती है। जैसे धारा है, जलीय विलयन में धारा का प्रभाव होता है, ठीक, उसी को कहते हैं क्या? इतना हेडिंग का, ठीक, विद्युत का चालन, ठीक बच्चों। अब चलो हम देखते हैं क्षारक का गुणधर्म, ठीक बच्चों। अब हम आप सबको क्षारक का गुणधर्म बताते हैं। देखो क्या है क्षारकों के गुणधर्म। पहला हमारा क्या है? क्षारक क्या बताया था आप सबको? स्वाद में कड़वे होते हैं। कड़वे मतलब जैसे करेला हो गया, जो खाते हो घर पर, उसी को क्या कहते हैं? कड़वे। कड़वे मतलब क्षारक, क्षारक मतलब क्षारकों, ठीक, ये सब नाम वही का है, ठीक बच्चों। ऐसे ही आप सब एग्जाम में याद करके लिखना। घर पे क्या बनाता है? करेला। करेला क्या होता है? कड़वा होता है, या क्या होता है? क्षारक होता है। ऐसे याद करके लिखना बच्चों, बहुत ईजी तरीके से। अब क्या है दूसरा हेडिंग हमारा? ये जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं, मतलब ऋण, ठीक बच्चों, जैसे इंग्लिश में ऋण कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं बच्चों, ठीक। आगे तीसरा हेडिंग क्या है हमारा? ये लाल लिटमस पात्र को नीला कर देते हैं। आप लोगों को क्या बताया? उसी का उल्टा है, वो लाल कर देता था, यह नीला कर देता है, ठीक बच्चों। आगे क्या हमारा चौथा हेडिंग क्या है? ये मतलब कि जो क्षारक होता है, इसे छूने पर साबुन की तरह लगते हैं। जैसे बच्चों जब वो करेला होता है, जब उसे छीला जाता है, एक उसका एक लेयर निकाला जाता है, तो क्या होता है? हाथ फिसलता है उस पर, वो क्या होता है? साबुन के जैसा होता है, ठीक बच्चों। ऐसे ही पूछ सकता है कैसा होता है, आप सब बता सकते हैं साबुन के जैसा होता है, ठीक बच्चों। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो आगे क्या है? देखो चौथा हेडिंग हमारा क्या है? अम्लों की धातुओं के साथ अपक्रिया। जब अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करेंगे तो क्या कहते हैं, ठीक। ऐसे ही पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन, यहाँ से भी आ सकता है बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। ऐसे ही आप सबको लिख देना है बच्चों, ठीक। देखो क्या समझो, अम्लों के धातुओं के साथ अपक्रिया, ऐसे ही पूछेगा। देखो क्या, जब अम्ल की धातु, जब अम्ल मतलब कि अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया की जाती है, मतलब कि जब धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है बच्चों, जब हम देखो, जब कोई धातु को अम्ल के साथ में अपक्रिया कराएंगे, ठीक, अम्ल के साथ अपक्रिया कराएंगे, क्या उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। देखो क्या है उदाहरण में, देखो डिफिनीशन आप सब फिर से पढ़ते रहें, देख लो, समझ जाओ। जब अम्ल किसी धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है, ठीक बच्चों। उदाहरण में क्या है? देखो Fe+OHCl, ये क्या है? गिब्स आउट का नाम है बच्चों, गिब्स आउट इसे कहते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा? जो Fe है वो Cl के साथ मिल गया, क्लोरीन के साथ, लोहा क्लोरीन के साथ मिल गया, ठीक। अब इसके साथ देखो ये क्या हो गया? H2 इधर निकल गया, इधर से यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया? H2 क्या हो गया हमारा? हाइड्रोजन। क्या है? देखो हिंदी में लिख दिया हूँ इसीलिए समझ जाओगे। देखो धातु तनु अम्ल, तनु मतलब अम्ल, अम्ल के जो सूत्र हैं देखो यहाँ पर है, अम्ल का सूत्र ना, यही तो है, कल हम लिखाए थे, देख लो जाके चाहे तो, यही है ना अम्ल। अब देखो धातु प्लस तनु अम्ल के साथ अपक्रिया हुआ, गिब्स आउट लगा दी, उसके बाद क्या बना हमारा? धातु लवण, उसके बाद क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया, ठीक बच्चों, समझ गए। चलो बच्चों आगे अब हमारा दूसरा हेडिंग क्या है? 5वां हेडिंग क्या है? देखो क्षारकों की धातुओं के साथ अपक्रिया। पहले क्या हुआ था? अम्लों के साथ हुआ था, अब क्या होगा? क्षारकों के साथ अपक्रिया,
ठीक बच्चों, देखो क्या है, जब क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। कुछ भी नहीं करना बच्चों। ऐसे इसमें उसमें क्या दिया था, अम्ल के साथ अभिक्रिया, इसमें क्या दिया था, क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या उत्सर्जित होता है, हाइड्रोजन गैस। उसमें अम्ल में क्या था, अम्ल की अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता था, वह था। बस वैसे कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी है। देखो फिर से डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, समझ जाओ। जब क्षारकों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। जैसे क्षार धातु, जब क्षार प्लस धातु के साथ अभिक्रिया गिब्स आउट से लगाकर इससे क्या बनाया जाएगा, इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी। धातु ऑक्साइड प्लस O2 गैस, ठीक, धातु ऑक्साइड बन गया, उसके बाद गैस बन गया हाइड्रोजन गैस। सूत्र देख लो, Zn प्लस 2 NaOH प्लस, हम क्या कहते हैं, O और H जहाँ पर होगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षारक हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो Na, ठीक बच्चों, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल गया, सोडियम जिंकेट। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। चलो आगे बच्चों क्या है हमारा अगला हेडिंग, छठवां हेडिंग क्या है, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के मतलब कि साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ, ठीक। देखो क्या है, सभी धातुएं कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया क्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। देखो सूत्र क्या है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल हो गया, उसके बाद गिब्स आउट लग गया, उसके बाद क्या हो गया, लवण CO2 प्लस H2O बना दिया, जल बना के नहीं यहाँ पर। ठीक बच्चों, चलो आगे। आज टॉपिक हमारा देखो क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो क्या, सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। उदाहरण में देख लो क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल गिब्स आउट क्या हो गया, लवण H2O निकल गया यहाँ पर। ठीक बच्चों, उसके बाद क्या है हमारा CO2। ठीक बच्चों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।